नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो विपक्ष के मंसूबे फेल होते नजर आ रहे हैं। बहुत कोशिश की, जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। आपको बड़ी खबर बता दें, अमित शाह का खेला शुरू हो गया है। यहाँ पर एनडीए को 10 सहयोगी दलों के अलावा बता दें आपको, यहाँ समर्थन देने की कवायद तेज हो रही है, जहां पर 3 निर्दलीय ऐसे हैं जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए उतारू हैं। उन्होंने कह दिया कि हम प्रधानमंत्री का सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर जाने माने पत्रकार विकास भदौरिया ने इस पोस्ट को किया है शेयर। आपको बताती हूँ क्या लिखा उन्होंने लिखा, सूत्रों के हवाले से बीजेपी को 10 निर्दलीय छोटे दलों का समर्थन मिल सकता है। और इसी के साथ एक और बात मैं आपको बता दूं, अमित शाह से इन निर्दलीय दलों की बातचीत हो गई है। एक और पोस्ट सामने आ रहा है जहां बता दें, इसमें साफ तौर पर किया जा रहा है। मैं एक बार आपको नाम बताती हूं कि कौन कौन से वो नाम अब तक जो टीवी स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं कि हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हो जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इनकी बात गृह मंत्री अमित शाह से हो गई है। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी और इसके साथ जेपीएम, इसके साथ शिरोमणि अकाली दल, एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलटीपी 1, भारत आदिवासी पार्टी 1। तो देखिए, इन सबको मिलाकर 10 पूरी टीम ऐसी हो गई जो एनडीए को समर्थन दे सकती है। तो 292 से सीधा 300 पार का ये आंकड़ा हो जाएगा और विपक्ष के मंसूबे दूर दूर तक पिछड़ते नजर आ जाएंगे। सुबह से ही विपक्ष ने पूरी कोशिश की कि कैसे हम ये माहौल बनाए कि हम भी सरकार बना सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि आखिर ये सरकार क्यों नहीं बना पाते। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरा विपक्ष एक साथ जोर लगाया था कि इस चुनाव में हमें पीएम मोदी को हराना है, तो पीएम मोदी अकेले सब पर भारी पड़े। अकेली बीजेपी पूरे विपक्षी पार्टियों से ज्यादा सीटें लेकर आई हैं। चलिए, 32 सीटें यहां कम है, बहुमत के आंकड़ों से 32 सीटें कम आई बीजेपी की। बहुत निराशा हाथ लगी और सबसे ज्यादा यूपी वासियों ने धोखा दिया बीजेपी को। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि एनडीए पूरे समर्थन के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। अभी 2 मिनट पहले बैठक खत्म हुई एनडीए की। एनडीए को सभी ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। तेलुगु देशम पार्टी हो जाए, नीतीश कुमार की पार्टी हो जाए, चिराग पासवान की पार्टी, सभी ने अपना समर्थन दे दिया है और कहा हमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही तीसरे कार्यकाल को उनके रिपीट कराना है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री दूसरे नंबर के ऐसे व्यक्ति जो देश में तीसरी बार अपने कार्यकाल को रिपीट करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, 8 जून को प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। 8 जून को एक बार फिर से आप सब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देखेंगे। अब मैं आपको राहुल गांधी की बातें बताती हूं। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि वायनाड की सीट राहुल गांधी छोड़ सकते हैं। उनसे पूछा गया कि आपका क्या विचार है, तो कह रहे हैं मैं तो दोनों जगहों से सांसद रहना चाहता हूं, लेकिन यहां पर मैं एक सीट छोड़ूंगा। और दर्शकों, आपको बता दें, रायबरेली देखिए कांग्रेस का गढ़ है, तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़, वायनाड भी नहीं है, लेकिन वायनाड जो है वो रायबरेली से कम महत्वपूर्ण है कांग्रेस की पार्टी के लिए, कांग्रेस की पूरे परिवार के लिए। और इसी तरीके से रायबरेली को पकड़ के रखना जरूरी है, क्योंकि रायबरेली ने बहुत दिनों बाद एक बार विश्वास दिखाया है। तो राहुल गांधी की देखिए यहाँ जीत हुई राहुल गांधी की, लेकिन यहाँ पर रायबरेली की बात करें तो जनता ने अपार समर्थन, उन्हें लाख वोटों से जिता दिया। लेकिन रायबरेली की अगर सीट ये छोड़े तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इनकी सीटें ही यूपी से थोड़ी सी बेहतर होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव यहां देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन चुके हैं, जिनकी यहां पर सीटें अच्छी खासी यूपी की वजह से आ चुकी हैं। और यहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि किस तरीके से सहयोगी दलों का समर्थन मिल जाए तो देश के प्रधानमंत्री को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि 7 जून को एक और बैठक होने वाली है। 7 जून को एक बार फिर से एनडीए की घटक दलों की बैठक होने वाली है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ यहां पर इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी को सरकार में कितना ओहदा देना है। बात करें नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि मैं अपना समर्थन पीएम नरेंद्र मोदी को दूंगा। सुबह फ्लाइट से वापस आए थे। देखिए नीतीश क्या कह रहे हैं, मेरा पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ है। सरकार बनाने में कोई देरी ना हो, इसके लिए जल्द से जल्द सरकार का गठन हो। कांग्रेस के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। एनडीए की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपने स्टाइल में बोल दिया है एनडीए को छोड़ के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो समझ चुके हैं। सुबह की बात आपको बता दूं, केसी त्यागी जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने कह दिया कि इस बार हम मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा था और कहा था हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, कितना हमें यहाँ पर इज्जत देंगे पार्टी में जाने
से, और नीतीश बाबू नहीं जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर दिलो धड़कन सबकी बढ़ गई, खास तौर पर बीजेपी समर्थक लोगों की, और कांग्रेस समर्थक लोगों की नहीं बढ़ी। वो खुश हुए होंगे कि नीतीश कुमार पहले तो आगे बैठे हुए थे प्लेन में, और उसके बाद तेजस्वी पीछे बैठे हुए थे, तेजस्वी फिर आगे आ जाते हैं और दोनों से बातचीत की जाती है तो कहते हैं अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप जाइए यहां से। तो देखिए वहां पर उन्होंने बोला नहीं, खैर वो अपने कामों से जाते नजर आ रहे थे। और इसी तरीके से नीतीश कुमार पर धक-धक सबकी बढ़ गई, नीतीश कुमार पर कि क्या करेंगे भाई, इस बार पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। चिराग पासवान गजब का प्रदर्शन इस बार चुनाव में उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे बिहार की जनता के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है, नीतीश कुमार अपना पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी को देंगे और नीतीश कुमार के राज में ही बिहार जो है वो सुधरा। तो राहुल गांधी यहां वायनाड की सीट छोड़ेंगे, वायनाड की जनता निराश होगी। एक और खबर आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। हालांकि वो बार बार मना करती है, लेकिन अभी पिछले बार उनसे पूछा गया कि अगर आपको चुनाव लड़ना हो तो उन्होंने बोला कि जनता के लिए अगर जरूरी हो जाएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। बता दें आपको, कांग्रेस को खुद उम्मीद नहीं थी कि वो दोनों जगह से जीत जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस देखिए बोल रही थी कि देश में परिवर्तन का माहौल है और परिवर्तन होगा, लेकिन कांग्रेस को इतना आश्वासन नहीं था, और अखिलेश यादव को भी इतना नहीं होगा जितना यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। हालांकि अखिलेश की तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है कि धरती पुत्र के बेटे ने रचा इतिहास, कर दिया कमाल। लेकिन आपको बता दें ये योगी आदित्यनाथ की हार नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें मुख्यमंत्री की रेस से पीछे नहीं किया है। बता दें आपको, यहां पर एक बार फिर से भाजपा रणनीति बनाती नजर आएगी और यूपी के विधानसभा चुनावों में उम्मीदें जताई जा रही है कि भाजपा जैसी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। आज आप बस इनका स्क्रीन टाइम देख लीजिए। आज पीएम मोदी ने 1 घंटे भी वेस्ट नहीं किया, सुबह से लगातार वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से एनडीए के घटक दलों के साथ हमारा बैठक हो और हमारी बैठक सार्थक रहे और कामयाब हासिल हो, हमें रणनीति बनानी है। सभी नजर आए, मुस्कुराते नजर आए हैं सभी दलों के नेता। और इधर कांग्रेस के दफ्तर में भी शंखनाद बज रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथ आज भावुक हो गई, रो रही थी, कह रही थी कि मुझे जनता पर विश्वास हो चुका है कि जनता जो है वो बुद्धि से चुनती है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी अभी आपको यहां पर अपनी तारीफ करती नजर आएगी ही। कांग्रेस को उम्मीद भी नहीं थी जितना कि इस बार जनता ने दे दिया। तो देखिए जनता है, जनता कभी स्लो होती है कभी फास्ट होती है। अयोध्या वासियों ने हरा दिया, शर्मनाक हराया बीजेपी को बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। वहां पर तो ऐसा लगा कि रैली ना भी हो तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो राजनीति में दर्शकों नथिंग इज फिक्स, इसका जो टैग है वो किसी राजनीति पार्टी पर नहीं लगता है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें उन्होंने बोला हम पूरे देश में प्रचार किए और मुझे पता है, सुप्रिया श्रीनाथ कह रही थी कि राहुल गांधी के जो है वो रियल में बहुत अच्छी फाइट करे हैं, देश की जनता को जगाया है और संविधान के खतरे को बचाया है। कल आपने देखा संविधान के बुक लेकर वो गए। ये सब सिक्का है जो इक्का है जो चल गया इस बार राजनीति में। तो देखिए जनता थोड़ी सी नाराज दिखी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तो उन लोगों ने उस जनता का जो वोट परसेंट है वो मुड़ गया कांग्रेस की ओर, समाजवादी पार्टी की ओर। बसपा को भयंकर नुकसान। मायावती अब देखिए यहाँ पर कष्टदायक तरीके से बयान देती नजर आ रही है कि हमने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया लेकिन हमें वैसा समर्थन नहीं मिला, आने वाले चुनाव में हम ठीक से रणनीति बनाते नजर आएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की 10 निर्दलीय सीटों का समर्थन बीजेपी को और एनडीए को, और एक बार फिर से देश में सरकार बनाने में कामयाब रहे नरेंद्र मोदी। और विपक्ष जो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रही है, उनके पास खुद अकेले बीजेपी जितनी अपने दम पर सीटें लेकर आई है उतना समर्थन भी नहीं, लेकिन इसके बाद भी बड़े बोल और बड़े शब्द इनके निकलते नजर आ रहे हैं। तो देखिए दूर दराज तक विपक्ष, इंडिया गठबंधन सरकार यहां पर देश में नहीं बना सकती है, लेकिन सबकी नजरें अब सरकार गठन के बाद भी नीतीश कुमार और टीडीपी पर पड़ी रहती नजर आएंगी। तो आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा? जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया आपका।